हेलो प्यार बच्चे, स्वागत है आप सभी को अपना फिर एक और क्लास में। आज का क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं सोशल साइंस के बीच ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम 2026 में जाकर आप सभी के बीच लड़ाई करेगा। तो चलिए बिना देरी क्यों इन सभी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। यहाँ पे प्यारे बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन है कोलंबिन, ऑप्शन नंबर बी है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है बंगाली, ऑप्शन नंबर डी है बिहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया। महात्मा गांधी जो था प्यारे बच्चों, यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चे यंग इंडिया। नेक्स्ट और 2 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा? यह मार्टिन लूथर ने कहा था। आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने यह बात कहा था कि मुद्रण की दी हुई एक महानतम देन है प्यारे बच्चे, ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और 3 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन मोतीलाल घोल था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोतीलाल घोल था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन मोतीलाल घोल था। नेक्स्ट और 4 नंबर प्रश्न है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का आविष्कार और कागज का आविष्कार दोनों का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और 5 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सच्चिदानंद सिंह ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिंह ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट और 6 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था प्यारे बच्चे? मार्टिन लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म सुधारक एक मार्टिन लूथर था। नेक्स्ट और 7 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार क्या हुआ प्यारे बच्चे? पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था मुद्रण और कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा, कागज का आविष्कार वाला और मुद्रण का आविष्कार वाला। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर 2026 के एग्जाम में आप सभी को दिखने को मिलेगा। 7 और 8 नंबर प्यारे बच्चे क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी का प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क उत्तरदायी था जर्मनी के एकीकरण के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट और 9 नंबर प्रश्न है, जेनेवा संधि कब हुई? जेनेवा संधि कब हुआ? 1954 ईस्वी में प्यारे बच्चे जेनेवा संधि हुआ। आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट और 10 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, रक्त और लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लोक नीति का अवलंबन भी बिस्मार्क ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन भी किया था प्यारे बच्चे, याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट और 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट और 12 नंबर प्रश्न है, जालवेरिन संबंधित है। जालवेरिन किससे संबंधित है? जालवेरिन व्यापारियों से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारियों से संबंधित है जालवेरिन। नेक्स्ट यहाँ पे प्यारे बच्चे 13 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेन्यू ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर जो था प्यारे बच्चे, उसको विक्टर एमेन्यू ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट और 14 नंबर प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था प्यारे बच्चे? तो हिगेल जो कि है जर्मनी का एक दार्शनिक था प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट और 15 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। नेक्स्ट और 16 नंबर प्रश्न है, वियना सम्मेलन कब हुआ प्यारे बच्चे? वियना सम्मेलन हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट और 17 नंबर प्रश्न है, सॉरी प्यारे बच्चे 2 प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट और 19 नंबर प्रश्न है,
लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप प्यारे बच्चे फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस का शासक। यहाँ पे प्यारे बच्चे 70वां प्रश्न है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट और 70वां प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना प्यारे बच्चे यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट और 18वां प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट और आखिरी और 20 नंबर प्यारे बच्चे प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह क्लास आप सभी को कैसे लगा। अगर आप सभी को इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन होना मत भूलिएगा। और ऐसे ही डेली ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।